हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 15 नवंबर 2022 और 15 नवंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो झारखंड की स्थापना वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी और ये जो स्थापना वो बिहार पुनर्गठन अधिनियम है उनके द्वारा भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है आईबीडीसी, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये हरियाणा राज्य में इसका उद्घाटन वो किया गया है। जो केंद्रीय प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया और ये फरीदाबाद हरियाणा है। इसमें जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र है आईडीबीसी, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है, इसका उद्घाटन वो किया गया है। जो आईबीडीसी है इसकी स्थापना वो क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो आरसीबी और फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है एनआईसी और भुवनेश्वर में डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट के साथ वो इसमें की गई है। इसमें लगभग जो 4 पेटाबाइट्स की डेटा स्टोरेज क्षमता है और ब्रह्मा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सुविधा इसमें उपलब्ध है। अब जो नेशनल डिपॉजिटरी है उसके बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट कि इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित है ये किया गया और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के डेटा आपदा रिकवरी साइट के साथ क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के तहत वो स्थापित वो किया गया है। और इस डेटा सेंटर की जो डेटा भंडारण क्षमता वो लगभग 4 पेटाबाइट की है और साथ ही इसमें ब्रह्मा हाई परफॉर्मेंस सुविधा है जो कंप्यूटिंग सुविधा वो उपलब्ध है। और ये शोधकर्ताओं के लिए आईबीडीसी में कंप्यूट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी सुविधा इसमें प्रदान की गई है। और इस डेटा सेंटर पर यूजर है जो अपनी रिक्वेस्ट है जो सपोर्ट एट ibdc.rcb.res.in पर भेज कर इस डेटा केंद्र है इस संपर्क वो कर सकते हैं। अब हरियाणा राज्य, तो हरियाणा राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पूरी सीमा को परिभाषित वो करती है। और प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में टोटल जिले हैं 22। और हरियाणा को जो राज्य का दर्जा है वो 1 नवंबर 1966 को इसको राज्य का दर्जा वो दिया गया था। और हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बिहारी पुरस्कार है वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो आंसर दोस्तों साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पुरस्कार है बिहारी अवार्ड। जो बिहारी पुरस्कार है वह हर साल किसी राजस्थानी लेखक के द्वारा हिंदी या राजस्थान में प्रकाशित जो उत्कृष्ट कार्य के लिए ये दिया जाता है। और जो लेखक हैं मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को इनको 31वां और 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया है। और ये जो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित वो किया गया था जिसमें 3 साहित्य पुरस्कारों में से एक है और इसका नाम प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पे रखा गया है। अब ये जो बिहारी पुरस्कार है इसकी स्थापना है वो सन 1991 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे के बिरला फाउंडेशन। और इसमें जो पुरस्कार की राशि दी जाती है वो है 2,50,000 रुपए। और सर्वप्रथम ये दिया गया था जय सिंह नीरज को दिया गया था, जय सिंह नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस देश ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का ये लॉन्च वो किया गया है? तो आंसर दोस्तों सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने राज्य के अगले 10 वर्षों में जो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है इसमें 2.5 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर का योगदान है वो दिया जाएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है या इसका मुख्यालय की मेजबानी भी करेगा। जो मिडल ईस्ट है वो ग्रीन इनिशिएटिव इसको क्राउन प्रिंस के द्वारा
2021 में क्षेत्रीय कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयासों के तहत ये लॉन्च आउट किया गया था। और इसका पहला जो उद्देश्य है, ये इसका इस पहल करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन में जो कार्बन उत्सर्जन है, इसको 60% से भी अधिक कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों 10 नवंबर को मनाया जाता है। जो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में जो विज्ञान की इम्पोर्टेंस है या इसकी जो भूमिका और उभरते जो वैज्ञानिक खोजों को उजागर करने के लिए यह मनाया जाता है। और ये दिवस है वो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में भी रेखांकित वो करता है। अब नवंबर महीना है, तो नवंबर महीने में निम्न इम्पोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक बार और प्रकाश डालते हैं कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, और 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती दिवस, और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, और 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस संस्थान ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेजिलेंस एक्सीलरेटर फंड है IRAF इसकी घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों CDR के द्वारा इसकी घोषणा वो की गई है। जो CDR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी है कोलाइशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस एक्सीलरेटर फंड है वो एक जो CDRI है इसकी मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड की घोषणा की गई है। और इसे इंडिया पेविलियन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको कोप 27 शर्म अल शेख मिस्र में लॉन्च किया गया है। वो जो RAF है ये इसके लिए 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि में लगभग 50 मिलियन जो डॉलर अमेरिकी डॉलर उसकी वित्तीय जो घोषणा भी इसके तहत वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक वो पारित किया गया है? तो आंसर है दोस्तों झारखंड राज्य में। जो झारखंड विधानसभा है इन्होंने विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले जो कुल आरक्षण है इसको बढ़ाकर अब 77% है वो करने का एक विधेयक वो पारित किया है। और विधानसभा ने जो झारखंड पद और सेवाओं में जो रिक्त है उसके लिए आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन है वो पारित किया है, जिसमें ST SSC EBC OBC और सरकारी नौकरियों में जो EWS है आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए उनके आरक्षण वर्तमान में 60% तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो ये आरक्षण है इसके नए प्रावधान ये है कि इसमें प्रस्तावित आरक्षण में अनुसूचित जाति है SC इस समुदाय के स्थानीय लोगों को 12% आरक्षण, और ST को 28%, EBC को 15% और OBC को 12% कोटा मिलेगा। और अन्य जो श्रेणियों के लोग हैं जिनको छोड़कर EWS है उनके लिए 10% कोटा वो तय किया गया है। अब झारखंड है, तो झारखंड के बारे में और पढ़ते हैं। तो झारखंड है ये भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं जो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा है ये जो पड़ोसी राज्य हैं। और झारखंड है तो झारखंड के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल है रमेश बैस। और टोटल जिले हैं झारखंड के अंतर्गत 24। और झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड की जो स्थापना वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। और आज ही के दिन 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आधार नियमों में संशोधन के अनुसार जो सहायक दस्तावेज हैं उनको कितने वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? तो आंसर है 10। तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय उनकी अधिसूचना के अनुसार देखें तो आधार धारकों को नामांकन तिथि से 10 वर्ष पूरे होने पर सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट कराने की आवश्यकता हो इसमें रखी गई है। और सरकार ने आधार नियमों में संशोधन भी किया है जिसमें इस अपडेशन के बाद सेंट्रल आइडेंटिफिकेशन डाटा रिपोजिटरी है CIDRI सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा
जो रिपोजिटरी है उसमें आधार से संबंधित जो जानकारी है उसकी सटीकता और सुनिश्चित करने के लिए भी अहम कदम वो उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि लोक सेवा प्रसारण दिवस है तो किस नेता की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों महात्मा गांधी। जो लोक सेवा प्रसारण दिवस है वो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को यह मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस है 12 नवंबर को मनाया जाता है। और वर्ष 1947 है इसमें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के जो स्टूडियो है उसमें महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में ये दिन है वो मनाया जाता है। और महात्मा गांधी ने जो विस्थापित लोगों को एक संबोधन है वो दिया था, जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक है वो देश कौन सा है? तो आंसर दोस्तों भारत है। जो भारत है वो विश्व में बाजरे के जो अग्रणी उत्पादकों में से एक है, जिसका वैश्विक उत्पादन में अनुमानित जो 41% है हिस्सा है। और भारत सरकार ने जो बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ साथ वैश्विक खुदरा सुपरमार्केट को भी शामिल करने की रणनीति वो तैयार हो भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो आंसर दोस्तों आईआईटी बॉम्बे। जो क्यूएस है क्वाक्रेलिस साइमंड्स है, ये फुल फॉर्म है क्यूएस की। ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के जो 2023 का संस्करण है इसमें कुल जो 118 भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनको शामिल किया गया है। और आईआईटी बॉम्बे को इस साल 40वीं जो रैंक है उस पर रखा गया है, 40 रैंक पे। और ये भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान है जिसमें आईआईटी बॉम्बे, इसके बाद है आईआईटी दिल्ली, और इसके बाद है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और मद्रास है इसमें शामिल किया गया, जिसमें 10 में से 5 विश्वविद्यालय चीन के भी हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन है वो किस शहर में आयोजित वो किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य वो कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झारखंड। जो पूरी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड है वो तीसरा राज्य बन चुका है। पहला कौन सा है? तो पहला है बिहार और दूसरा है उड़ीसा। और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस उपलब्ध हो कराएगा। और उड़ीसा और बिहार ने 2018 में एटलस वो लॉन्च किया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।